नमस्कार, स्वागत है आपका अचलेश्वर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सूरज मेहरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए अचलेश्वर एक्सप्रेस के साथ। ग्वालियर के रोडवेज बस स्टैंड पर ग्वालियर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा संयुक्त मुहिम चलाते हुए रोडवेज डिपो की जमीन पर बनी 9 दुकानों को आज जमींदोज किया गया। प्रशासन का अमला जब यहां कार्रवाई करने पहुंचा तो स्थानीय दुकानदारों द्वारा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया गया, जिसके समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली और जिला प्रशासन द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए व्यापारियों को समझाइश दी, जिसके बाद पुलिस बल का उपयोग करते हुए ग्वालियर बस स्टैंड के समीप बने रोडवेज की जमीन पर 9 दुकानों को जमींदोज कर खाली कराया। प्रशासन का कहना है इन दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है और बिना नोटिस के यह कार्यवाही की गई है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां मौजूद रहा और प्रशासनिक कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वालों को शक्ति के संकेत दिए, जिसके व्यापारी शांति भी रहे। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, रोडवेज बस डिपो की जमीन पर 25 वर्ष पुरानी दुकानें बनी हुई हैं और प्रशासन द्वारा ना खाली कराने की लगातार चेतावनी दी जा रही थी। 10 में से एक दुकान पर अभी कोर्ट में स्टे है, इसलिए उस दुकान को छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी की 9 दुकानों को खाली कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद रहा। पुलिस की तब पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छे से मैंने अंदर हो जाओ। अबे क्या ये एक ही इतनी सवरी दुकान है। केस में चल रहा था क्या? केस में चल रहा था क्या? नहीं नहीं पूरी
कार्रवाई की जा रही है, आपको जब भी हुआ है क्या? शहर की नई महापौर ग्वालियर की शोभा शपथ ले ली। अगले दिन से देख लीजिए ग्वालियर की शहर की शोभा। गरीबों के जो आशियाने हैं वो ना, ये देखिए स्टे होने के बावजूद 26 अगस्त तक का इन सब के पास स्टे, ये बराबर प्रशासन को अपना स्टे दिखा रहे हैं, उसके बावजूद ये तोड़ा गया। और इतनी बुरी तरह से बर्बरता, जो दुकानदार है उनको पीटा गया, उनका जो खाने का जो था खाना अन्न का अपमान किया गया, पैरों के नीचे कुचला गया। और आप ये आलम देख लीजिए। मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, 2 दिन का भी समय दे दें तो वो नहीं है। गरीब अपना आशियाना बचाएं या अपनी रोजी रोटी बचाएं, इस प्रकार से ये भाग रहे हैं। कितने लगभग ये 12 दुकानें हैं, 12 दुकान एक लाइन से। और जितना मेरे सुनने में आया है, ये किसी व्यापारी को लीज पर दे दी गई है ये जगह। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत बुरी तरह से खदेड़ के उनको ले जाया गया है। हम 2-3 लोग यहाँ बचे हुए हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता उनके साथ गए हैं। क्या तोड़ने के पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नोटिस ये 2 महीने पहले आया था। तो ये जो दुकानदार हैं ये सारे वो ले भी आए थे स्टे ऑर्डर, और वो स्टे ऑर्डर भी है यहाँ पर। और उसके साथ 26 अगस्त तक का स्टे था। पर इन लोगों का मानना ये है कि हमें ऊपर से मिला हुआ है कि आपको कैसे भी ये तोड़ना है सब। वरिष्ठ अधिकारी को कहना हमने कई बार नोटिस अपलोड करा चुके हैं। नहीं, देखिए जो दुकानदार हैं वो गरीब हैं, उन्होंने साफ बताया और मुझे पेपर भी बताया कि 26 अगर न्यायपालिका की अवहेलना कैसे कर सकते प्रशासनिक अधिकारी, किसके दम पर ये सरकार हो रही है? बाहुबलियों के दम पर। जब न्यायपालिका ने ये बोल दिया है कि 26 अगस्त तक आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं, तो किसी को अधिकार नहीं है न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका का इस प्रकार से अपमान करना। मेरा विरोध तोमर। कितने सालों से दुकान चला रहे थे आप? क्या ये करीब 25 साल हो गए। किसकी दुकान है आपकी? खाने का होटल है। तो आज ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं, क्या मानते हैं आप? प्रशासन को किस तरह से कार्रवाई देखते हैं? ये एक्चुअली में इन्होंने लीज निरस्त कर दी, किसी दूसरी पार्टी को बेची है पीछे जगह पूरी, और वो भी कलेक्टर गाइडलाइन से कम रेट पे किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। कोर्ट में केस वगैरह? कोर्ट में हम लोग गए थे, उसमें स्टे हो गया और ये स्टे 28 अगस्त तक के लिए है अभी। 28 अगस्त तक का? हाँ, उसके बाद भी दुकानें तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। आप 2 महीने पहले नोटिस भी दिया गया दुकान बस खाली करना? नहीं, खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। किराया देते थे? क्या करते थे दुकानों का किराया? हाँ, किराया देते थे सड़क परिवहन निगम को। कितने सालों से है? ये 25 साल से। कार्रवाई की जा रही है, दुकान तोड़ी जा रही है। कार्रवाई तो शासकीय भूमि पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, आप देख ही रहे हैं। दुकानदारों का कहना कोई नोटिस नहीं दिया गया है लोगों को? इनके सब ज्ञान में है। दुकानदारों का ये भी कहना है 28 अगस्त तक हमारे पास नहीं है स्टे। किसकी जमीन थी वो खाली कराई? रोडवेज की जमीन, मध्य प्रदेश शासन की जमीन थी, इनका लीज निरस्त हो गया, इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई हो। 10 दुकानें, 10 में से एक में अभी स्टे है, उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, बाकी में नहीं है, तोड़ रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, किस तरह का तो आज मजिस्ट्रेट की तरफ से उन्होंने हमें बताया कि 2 महीने पहले इनका कोर्ट से नोटिस आया था, फिर 15 दिन का इनको इंटरिम रिलीफ मिला था, तो वो 15 दिन जो है 2 महीने पहले ख़त्म हो गया है। तो ऐसे संवेदनशील होने के नाते काफ़ी इनको नोटिस दिया गया। उन्होंने काफ़ी लोगों से बोला, कलेक्टर साहब का भी दिल आया तो उनको काफ़ी टाइम दिया, लेकिन अभी जैसे हमें भोपाल से भी काफ़ी जगहों से ये नोटिस आया है कि ये कोर्ट का ऑर्डर की पालन नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने निर्णय लिया है
कि हम आज ये जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन होगा और इनको जो भी सामान हटाने का सहयोग है वो हम जितना हो पाए कानूनी तौर से करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वजह है? गिरफ्तार मतलब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, जैसे कोर्ट के ऑर्डर का पालन होने से वो लोग कंटेम्प्ट कर रहे थे, इसके कारण उनको यहाँ से हटाया जाना पड़ा ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। दुकानदारों के साथ भी झूमाझटकी हुई है? हाँ, जो कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं करने दे रहे थे और कंटेम्प्ट कर रहे थे उनको हमें कानूनी तौर से एक्शन लेना पड़ेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बनाई कार्य योजना। परिवहन विभाग की बसों में विशेष प्रकार की ध्वनि बजाई जाएगी जो राष्ट्रीय ध्वज को हाईलाइट करेगी, साथ ही उसके महत्व को स्पष्ट करेगा। परिवहन अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना। देखिए, 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के लिए शासन ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, तो उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और हमारे विभाग में भी हम लोगों ने भी कार्य योजना बनाई है जिसके तहत जो हमारे बसेस हैं और उसके अलावा इंटर स्टेट बसेस हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार की ऐसी ध्वनि जो कि हमारे तिरंगे को हाईलाइट करती हों और उसके सम्मान और उसकी गरिमा को हाईलाइट करती हों, उस प्रकार की धुनें हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। और उसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के पैम्पलेट और लीफलेट उसका वितरण भी कराया जाएगा जो तिरंगे के महत्व को लोगों को स्पष्ट करेगा, उसके इतिहास को स्पष्ट करेगा, किस प्रकार से उसका सम्मान किया जाना चाहिए उसको स्पष्ट करेगा। तो कुल मिला के एक बड़ी विस्तृत कार्य योजना हम लोगों ने भी तैयार की है और सभी RTOs को इस विषय में निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि उनको किस प्रकार से कार्य योजना को एग्जीक्यूट करना है और इस अभियान को जो कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुक्रम में हमको करना है, उसको सफल बनाएंगे।